संबंधित अगर आगे क्वेश्चन की करना हुआ तो इसी से करेंगे। धन्यवाद। किसी ने आपको बताया कि आज की जो प्रेस वार्ता है ये मुख्य रूप से कल राज्यसभा में कल और आज कृषि बिल पारित कराने के दौरान जो कुछ घटनाएं घटी हैं और कृषि बिल से जुड़ा जो मामला है उसी मुद्दे तक आज की प्रेस वार्ता सीमित है। इसलिए कोई अन्य जो राजनीतिक सवाल होंगे, अलायंस, चुनाव और बाकी उस पर फिर कभी जब बातचीत करना होगा तो करेंगे। आज एक सीमित मुद्दे पर यह प्रेस वार्ता है। मित्रों, कल जो भी कुछ हुआ राज्यसभा में वह सभी अखबारों की सुर्खियों में है। कोविड के कारण जो प्रोटोकॉल है, मास्क लगाना, दूरी बनाए रखना, इन सारे नियमों की अवहेलना कर विपक्ष के लोग, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, सारी पार्टियां शामिल थी, वो लोग डिप्टी चेयरमैन के कुर्सी तक पहुंच गए। ऐसा राज्यसभा के इतिहास में बहुत ही शायद कभी इस प्रकार की घटना घटी होगी, क्योंकि वो निर्वाचित सदन नहीं है बल्कि एमएलए के द्वारा, और माना जाता है कि वो उच्च सदन है, इसको उच्च सदन कहा जाता है। और इस उच्च सदन से ये अपेक्षा नहीं रहती है कि लोग और डिप्टी चेयरमैन या चेयरमैन की कुर्सी के नजदीक पहुंच जाए। लोग कागज फेंकने लगे। उपसभापति श्री हरिवंश जी को गालियां दी गई, उनको धमकियां दी गई, लोगों ने उनके माइक को उखाड़ने का प्रयास किया। जो टेबल पर जो माइक लगा रहता है उसको उखाड़ने का प्रयास किया। और कुछ सदस्य जो हैं, सेक्रेटरी जनरल की जो टेबल होती है बीच के अंदर, उस टेबल के ऊपर चढ़ गए। रूल बुक को फाड़ने का प्रयास किया गया। उनके एकदम नजदीक जाकर रूल बुक को और इस प्रकार से दिखा रहे थे। बिल की कॉपी को फाड़ा गया और ऐसी स्थिति आ गई कि मार्शल को दीवार बनकर सदस्यों और डिप्टी चेयरमैन के बीच में खड़ा होना पड़ा। और मित्रों, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आरजेडी जैसी पार्टी, ये लोग भी उन्हीं लोगों के साथ शामिल थी। और हरिवंश जी के बारे में सब जानते हैं, वो केवल बिहार के ही वरिष्ठ पत्रकार नहीं है बल्कि देश के जाने माने और बड़े पत्रकार हैं। तो ये जो हमला है, ये जो अमर्यादित व्यवहार है और जो आचरण है, उसे पूरा देश दुखी, और खास करके बिहार के लोग, चूंकि हरिवंश जी बिहार से जिस प्रकार से जुड़े रहे हैं, तो हर एक बिहारी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। हर एक बिहारी को लग रहा है कि ये हमला या ये आचरण हरिवंश जी के साथ नहीं हुआ है बल्कि हर बिहारी के साथ इस प्रकार का अमर्यादित आचरण हुआ है। मित्रों, हम ये भूल नहीं सकते कि पिछले दिनों सुशांत राजपूत का जो मामला आया था, उसमें राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोगों ने विधानसभा में सीबीआई जांच की मांग की। लेकिन कैसा दोहरापन था, यहाँ तो मांग कर रहे हैं और महाराष्ट्र में तो उन्हीं की सरकार है, यूपी की सरकार है, कांग्रेस उसका एक महत्वपूर्ण घटक है महाराष्ट्र के अंदर। सरकार जिसके मुखिया नीतीश कुमार थे, उसमें हम लोगों ने उस बाजार समिति कानून को और पूरी तरह से समाप्त कर दिया, रिपील कर दिया। और हिंदुस्तान में बिहार देश का पहला राज्य था और आज भी पहला राज्य है, उसने बाजार समिति कानून को समाप्त कर दिया। 70 करोड़ की आमदनी होती थी, फिर भी हम लोगों ने आमदनी की परवाह नहीं की, लेकिन वो किसानों के शोषण का माध्यम था और भ्रष्टाचार का अड्डा था। और जब ये बिल रिपील किया जा रहा था विधानसभा में, तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने उसी प्रकार हंगामा करने का प्रयास किया जैसे कल राज्यसभा में हुआ। वॉकआउट किए, राज्यपाल तक, राजभवन तक गए उसके समर्थन में कि उसको रिपील नहीं किया जाना चाहिए। तो मित्रों, मैं राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से ये जानना चाहता हूँ
कि क्या वो फिर से बिहार में बाजार समिति कानून को स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि वो बिल का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका बिल का विरोध का मतलब है कि बिहार के अंदर जो बाजार समिति कानून था उसको दोबारा बिहार में हम लागू करेंगे। इसका मतलब है कि किसानों का फिर शोषण होगा, फिर बाजार समिति भ्रष्टाचार के अड्डे बनेंगे। और कैसे दुरुपयोग होता था, यानी उसका मतलब क्या है, कोई भी किसान अपना सामान बाजार समिति के बाहर नहीं बेच सकता है, उसको वही अपना सामान बेचना पड़ेगा। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों को मुक्त कर दिया कि आप जहां चाहे सामान बेच सकते हैं, हमको कोई बाध्य क्यों करेगा। अगर मैं टमाटर आलू कोई चीज पैदा करता हूं तो हमको बाध्य क्यों किया जाएगा कि आपको बाजार समिति प्रांगण में ही वो सामान बेचना पड़ेगा। अगर मुझे बाजार समिति के बाहर अगर मुझे ऊंचा मूल्य मिल रहा, अच्छा मूल्य मिल रहा है, तो ये आज़ादी हमको क्यों नहीं होनी चाहिए। कोई कहे कि आप कपड़ा केवल इसी मार्केट में बेच सकते हैं, बाहर नहीं बेच सकते हैं, कोई सामान यहीं बेचना पड़ेगा। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम है कि किसानों की जो बाध्यता थी बाजार समिति प्रांगण में बेचने की, उस बाध्यता को नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया।